मैं इस समय सिरसा के कब्रिस्तान है जो चर्च का यहाँ उसमें, और ये एक सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सशस्त्र, उसके अंदर सिरसा में विद्रोह हुआ था। तो क्रांतिकारियों के साथ कुछ अंग्रेज अधिकारी या सैनिक, इतिहास के तथ्यों को देखना पड़ेगा, उनकी मृत्यु हुई थी लड़ते हुए और यहाँ उनको दफनाया गया था। मैं उनको तलाश करने के लिए आया था कि वो मकबरा या वो कब्र कौन सी हो सकती है, लेकिन मुझे यही सबसे पुरानी कब्र लगी। ये हो सकती है क्योंकि इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो अधिकारी की कब्र यही हो सकती है क्योंकि सबसे पुरानी स्ट्रक्चर यही है। 1857 की क्रांति में जो हाँसी से एक रेजिमेंट आई थी, हाँसी के किले का आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता लगेगा, हाँसी से एक रेजिमेंट आई थी। उसमें कुछ अधिकारी थे जो 1857 के संघर्ष को दबाने के लिए सिरसा आए थे। उनमें से एक अधिकारी यहाँ शहीद हुआ था, ये उसकी ही कब्र है। इसके अलावा और भी है कुछ अधिकारी जो थे। ये 1860 की कब्र है। और ये देखिए ये भी 1854 की है, लेकिन सबसे पुराना जो स्ट्रक्चर है वो यही है, छोटी ईंटों का। और इसके अलावा कुछ एक सिरसा में रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उस रेलवे एक्सीडेंट में एक व्यक्ति जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनका यहाँ बनी हुई है कब्र, या जिसको हम ग्रेवयार्ड या इनकी भाषा में कहें कि वो यहाँ दफन है। ये तो नई है सारी की सारी कब्रें, लेकिन ये 1932-1996 की है। एक जो सबसे पुरानी, ये पुरानी कब्रें हैं सब की सब। ये देखिए, ये है थॉमस हार्बर, born on the 28th November 1885, killed in railway accident at Sirsa on the 25th September 1913। ये उनकी कब्र है, थॉमस हार्बर की कब्र है ये। और इस तरह से और भी है, ये कॉलोनियल पीरियड की। ये देखिए 1900 जनवरी 1900 की कब्र है ये एंड्रयू ऑलियस कॉलैंड है, ये भी उनकी कब्र है। ये जो पुरानी कब्रें हैं सब, इसमें से जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देखेंगे, ये भी एक पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये भी है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। इसके सन मिट गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्यों यशवर्धन, दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉलोनियल पीरियड के निशान मेरे शहर के अंदर सिरसा में ये आप देख सकते हैं। ये